हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बात साफ है, में स्वागत है आपका। आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो ट्रेड डील है वो रुकी हुई है, वो सिर्फ हमारे डेयरी उत्पादक और किसानों की वजह से। और मैं अपने किसानों के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, डेयरी उत्पादकों के हित के लिए ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसके लिए मैं तैयार हूं। तो प्रधानमंत्री किस कीमत की बात कर रहे हैं, आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। मामला कहां फंसा है, पेच क्या है। कहानी शुरू होती है 1960 से। 1960 के दशक में देश अनाज की भयानक कमी से जूझ रहा था। बड़ी आबादी विदेशों से आने वाली मदद पर निर्भर थी। सूखे और उत्पादन में कमी ने समस्या को और विकराल बना दिया था। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद देश का खाद्य उत्पादन सेक्टर बदल गया। हमारे किसान आत्मनिर्भर हुए। तत्कालीन पीएम शास्त्री के 6 दशकों के बाद भारत को अब ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने किसानों के हितों के लिए अमेरिका से लड़ाई मोल ली है, ऐलाने जंग कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाले। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो बात कर रहे थे। उन्होंने ट्रंप या टैरिफ या अमेरिका का जिक्र किए बिना कहा कि किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित में भारत तैयार है। उनके बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का किसानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या रवैया रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने यह टैरिफ 2 किश्तों में लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीद के चलते कि भारत पर यह टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन क्या वाकई सच्चाई यही है या फिर मामला कुछ और है? दरअसल खबर यह है कि दूध के सौदे से मोदी सरकार ने इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो आने वाले दिनों में टैरिफ की दरें और बढ़ाएंगे। अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला व्यापार समझौते की बातचीत टूटने के बाद सामने आया है। असली कहानी यहां है। बीते 3-4 महीनों से लगभग यह कोशिश चल रही थी, यह बातचीत चल रही थी। इसके लिए भारत और अमेरिकी अधिकारी 5 बार मीटिंग कर चुके थे। समझौते की अधिकांश बातों पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। यहां तक कि यह उम्मीद भी जताई गई कि अमेरिका के 15% टैरिफ पर भारत के साथ समझौता हो जाएगा और यह समझौता 1 अगस्त से पहले होना था। हालांकि भारत, या यूं कहें भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ चीजों पर अड़ गई और उन्होंने इसके बिना समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके चलते अंतिम मौके पर ट्रेड डील टूट गई।
जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अंतिम मौके तक सारी बातें तो तय हो गई थी, लेकिन पूरा मामला डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर फंसा हुआ है। मोदी सरकार ने अमेरिका से साफ कर दिया कि वो डेयरी और कृषि क्षेत्र में कोई भी रियायत नहीं देगी। अमेरिका लगातार यह चाहता था कि उसके यहां उत्पादित दूध और कृषि उत्पाद भारत में बेचे जाएं। भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। एसबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि यदि अमेरिकी कंपनियों को भारत में डेयरी क्षेत्र में खुला एक्सेस दिया जाता तो इसे देश में दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती थी। इसके चलते भारत के दूध उत्पादकों को 1 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता था। इससे दूध का आयात 250 लाख टन प्रति वर्ष बढ़ जाता। भारतीय डेयरी उत्पादकों को लागत निकालने में भी समस्या आने लगती और पहले से स्थापित डेयरी चलाने में मुश्किल होती। इससे भारत में 8 करोड़ डेयरी उत्पादकों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगता और साथ ही खड़ी हो जाती बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं। यही नहीं, दूध की कीमतों में गिरावट सीधे तौर पर भारतीय गायों की नस्लों तक को प्रभावित करती। भारत ने अमेरिका की डेयरी पर जिद मानने से इसलिए भी इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने यहां इस सेक्टर को $30 बिलियन, यानी इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2.5 लाख करोड़ तक की सब्सिडी देता है। इसमें से 85,000 करोड़ तो सीधे तौर पर दूध उत्पादकों को दी जाती है। इस फायदे को लेकर अमेरिकी डेयरी उत्पादक भारत आते और भारतीय उत्पादकों से सस्ता दूध बेचकर उन्हें धंधे से बाहर कर देते। मोदी सरकार को यह मंजूर नहीं था और इसलिए इसके चलते यहां समझौते से इनकार कर दिया गया और मेज पर रखी ट्रेड डील को ठुकराने में कोई भी हिचक तक नहीं दिखाई। मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार को स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय पशुपालकों के हितों को सबसे ऊपर रखेगी, न कि अमेरिकी कारोबारी घरानों को, उनके हितों को, उनके प्रॉफिट को। बात किसानों की भी आती है और किसानों के हितों के चलते भी यह डील नहीं हो पाई। मोदी सरकार ने डेयरी के साथ ही किसानों के हित को भी सबसे ऊपर रखा। ट्रेड डील के लिए अमेरिका भारत के खाद्य बाजार में भी एंट्री चाहता था। अमेरिका भारत में सेब, बादाम और जीएम फसलें बेचना चाहता था और भारत ने लगातार जीएम फसलों का विरोध किया है। अमेरिका के भारत में इन उत्पादों को आयात करने से छोटे किसान प्रभावित होते हैं। अब भारत में सेब का फल जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जो उगाते हैं और पूरे देश में उसे बेचते हैं, इनफैक्ट बाहर भी बेचते हैं। लेकिन अमेरिका में यह काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं जो बहुत बड़े कारोबारी घराने हैं और अगर मानिए कि इनकी एंट्री भारतीय बाजार में हो जाती तो फिर हिमाचल और उत्तराखंड के उन किसान भाइयों का क्या होता जो सेब उत्पादन में लगे हैं। न सिर्फ उनका नुकसान होता बल्कि इससे देश में रोजगार का संकट भी पैदा होता। भारत में अब भी लगभग 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 20% कृषि के क्षेत्र से आता है। इसके अलावा अमेरिका यहां के बाजार में जीएम फसलें बेचना चाहता है। भारत ने सालों पहले जीएम फसलों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए चिंताजनक बताया और इसे अब तक रोके रखा है। भारत कई विदेशी खाद्य उत्पादों पर 150% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां के किसान वहां के इंपोर्ट होने वाले सामान से प्रभावित ना हो, उनको नुकसान ना हो। और यही कदम उसने अमेरिका से डील के मामले में उठाया। मोदी ने साफ कर दिया कि बड़े टैरिफ और लाखों करोड़ के व्यापार घाटे को लेकर तो चीजें भारत झेल सकता है, लेकिन किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों को वो प्रभावित नहीं होने देगा, क्योंकि इससे जुड़े लोग ही भारत की आत्मा हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक स्पष्ट किया कि वो इसके लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। सम्मान निधि से एमएसपी तक मोदी सरकार किसानों के लिए लगातार काम करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी टैरिफ के चलते किसानों के हितों की बात की हो, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने किसानों के भले के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने फसलों की एमएसपी को लेकर अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। उदाहरण के लिए धान की एमएसपी 2013-14 में 1310 रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2300 से अधिक हो गई। इसी तरह इन दामों में लगभग 80% की बढ़ोतरी हुई। 2014 तक देश में लगभग 4 लाख करोड़ की ही फसलें सरकार खरीदती थी। मोदी सरकार में 4 गुना होकर 16 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों को सीधा नगद लाभ भी दिया। मोदी सरकार ने 2019 से 2025 के बीच किसानों को 3,69,000 करोड़ सम्मान निधि के तौर पर दिए हैं। ये पैसे किसानों को खाद और बीज खरीदने में मदद करते हैं। देश में लगभग 10 करोड़ किसान इसका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों के क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ाई, नैनो यूरिया जैसी सुविधाएं दी। ऐसे में चाहे सामने अमेरिका हो या फिर दुनिया की कोई और ताकत, भारत किसानों के हित में हमेशा खड़ा रहेगा। यही वो बड़ी कीमत है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहे, दोनों अच्छे दोस्त माने जाते रहे, और अब शायद वो बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री का इशारा उसी दोस्ती की तरफ, उसी बड़ी कीमत की तरफ है। हमारी ये खास पेशकश और ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी मुद्दे पर एक्सप्लेनर चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी उस डिमांड को, उस मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बात साफ है, मैं फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।